फूलगोभी और पात गोभी सब्जियों की जैविक खेती। सर्दी के मौसम में गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती का प्रमुख स्थान है, जिसमें फूलगोभी तथा पात गोभी में विटामिन ए और सी और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। सब्जी के अलावा इनका उपयोग सूप तथा अचार बनाने के लिए भी किया जाता है। जलवायु। गोभी वर्गीय सब्जी की फसलों के लिए ठंडी नम जलवायु की जरूरत होती है। अधिक तापमान होने पर फसल में गुणवत्ता खराब हो जाती है। इनके बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी का तापमान 12.8 से 15.6 डिग्री सेल्सियस जरूरी रहता है। भूमि का चयन। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए मृदा की फमान 6 से 6.5 और जैविक कार्बन 1% से ज़्यादा होना चाहिए। यदि मृदा में जैविक कार्बन 1% से कम है तो खेत में 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कार्बनिक खाद डाली जाए और खाद को अच्छी तरह खेत में मिलाने के लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। बुवाई का समय। बंद गोभी अगेती अगस्त से सितंबर और मीडियम सितंबर से अक्टूबर। इसी प्रकार फूलगोभी में अगेती जून से जुलाई और मीडियम अगस्त से सितंबर। किस्म की बात करें तो बंद गोभी में प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकड़, पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता। इसी प्रकार फूलगोभी में अर्ली कुंवारी, इम्प्रूव जैपनीज, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल के 1, पालम उपहार। गोभी वर्गीय सब्जियों की किस्मों का चुनाव करते वक्त विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यदि लेट किस्मों को यदि जल्दी बोया गया तो खाने वाला फल छोटा रह जाएगा। बीज दर। बंद गोभी में 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और फूल गोभी में 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बीज उपचार के लिए 5% ट्राइकोडर्मा घोल के साथ बीज उपचार किया जाए और बुवाई से पहले छाया में सुखाया जाए। नर्सरी में पौध तैयार करना में हम लोग देखते हैं कि क्यारी की मृदा अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए ताकि खरपतवार और रोग नहीं होते हैं। सूत्रकृमि के प्रकोप को कम करने के लिए 100 किलोग्राम उपगठित कार्बन खाद में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाकर इसका उपयोग किया जाए। कीट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए या कम करने के लिए 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से नीम की खल का उपयोग किया जाए। नर्सरी क्यारी की ऊपरी सतह की नमी बनाए रखने के लिए क्यारी पर सूखी घास की पतली परत को बिछा देना चाहिए। पौध उगाने के लिए 8.50 x 10 मीटर आकार के साथ 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली उठी हुई बीज क्यारी तैयार की जाए। नर्सरी के प्रति वर्ग मीटर में माइकोराजा 40 ग्राम तथा एजोस्पेरिलम तथा फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया के 200 ग्राम को कंपोस्ट गोबर की खाद के साथ मिलाया जाता है। बीज 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 10 सेंटीमीटर अलग लाइन में 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज डाला जाता है। 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौध निकालने से 4 से 5 दिन पहले पानी देना बंद कर दे और पौध को खुले स्थान पर धूप में रखें। जब पौध 4 से 5 हफ्ते की 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तो तैयार किए गए खेत में शाम के समय रोपे तथा रोपण के तुरंत पानी देना चाहिए। रोपण से 1 दिन पहले पौध पर 1 मिलीमीटर मिक्सचर की दर से बीटी का छिड़काव किया जाए। मृदा प्रबंधन। गोभी वर्गीय फसलों को रोपण से 2 माह पहले हरी खाद वाली फसलें उगाई जाए जैसे भेचा, सनी, लोबिया या कुल्थी। खेत में 30 टन कार्बनिक खाद, 1.5 टन वर्म कंपोस्ट और 250 किलोग्राम की खली का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता को फसल चक्र फली वाली फसलों, कंपोस्ट, हरी खाद और पलवार के माध्यम से पूरा किया जाए। फॉस्फेट की अतिरिक्त जरूरत को जैविक खाद के इस्तेमाल से पूरा किया जाए जैसे खली, रॉक फॉस्फेट इत्यादि। पोटेशियम की अतिरिक्त जरूरत को लकड़ी के बुरादे से पूरा करना चाहिए। अब बात करते हैं रोपण और दूरी। मुख्य खेत में आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह पुराना स्वस्थ पौधा को मुख्य खेत में रोपण के लिए चुना जाता है। अगेती किस्मों के लिए 45 बाई 30 सेंटीमीटर और पेछाई किस्मों के लिए 60 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी तय होती है।
अब बात करते हैं पानी की आवश्यकता पर। कुशलतम तरीके से जल उपयोग और संरक्षण की दृष्टि से टपक सिंचाई बेहतर है। यदि खुली सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है तो पानी ज़्यादा न भरे, ख्याल रखना चाहिए। रोपण से पहले पानी लगाना चाहिए। इसके बाद हर 10 से 15 दिन में पानी देना चाहिए। जब फसल तैयार हो जाए तब उसको तोड़ने के लिए पानी देना बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नियमित कार्य और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। इस कार्य में हाथ की खुरपी से खरपतवार निकाल देना चाहिए और पौधे के तने पर मिट्टी को लगा देना चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए सूखा घास इत्यादि को खेत में पौधे के पास बिछा देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ उगाओ, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ खिलाओ।